हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीजर चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 7th का है एंड दिस इज़ योर चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7th। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के बारे में। इसमें जो है वो आई थिंक 10 क्वेश्चंस है। सो आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे सिर्फ। सो दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ पार्ट 1। बाकी के नेक्स्ट वीडियोस के लिए और नेक्स्ट सॉल्यूशंस के लिए आप वीडियोस जो है वो देखते रहिए। इस चैप्टर का मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सो दैट कि आपको उसके बाद कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स का लिखा हुआ है टेम्परेचर। सो आपको जो है वो इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, और आपको जो है क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ओके, सो ये आपको एक नंबर लाइन में है। इंटीजर चैप्टर आपने अगर पढ़ा हुआ होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे नंबर लाइन का कंसेप्ट समझाया हुआ, तो वही नंबर लाइन के कंसेप्ट को ही एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे टेम्परेचर की फॉर्म में दे दिया, सो दैट कि बच्चों को नंबर लाइन पढ़ना आ जाए। ओके, सो यहाँ पे बेंगलुरु देर का है, ऊटी है, शिमला है, श्रीनगर एंड देन लाहौल स्पीति। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है, पार्ट 1। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि नंबर लाइन को पढ़ना आना चाहिए कि कैसे हम पढ़ते हैं, तो वही आपको ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद आपको टेम्परेचर लिखने हैं सब जगह के, यानी कि बेंगलुरु में कितना है, ऊटी में कितना है, शिमला में कितना है, श्रीनगर एंड देन लाहौल स्पीति। सो चलिए 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो लाहौल स्पीति का हम टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर है लाहौल स्पीति। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो अब जीरो देखिए, जीरो यहाँ पर है, जीरो के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में 5, 10, 15, 20, 25। ये मैं कंसेप्ट आपको मैं आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि मैं ये जो है अपना वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे नंबर लाइन्स को पढ़ते हैं। आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए, देन ओनली कम टू दिस वीडियो, ताकि आपके लिए क्वेश्चन करना जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाए और समझना भी। सो उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होती है, सेम वैल्यूज़ होती है लेफ्ट हैंड साइड में भी जीरो के, लेकिन वो माइनस में हो जाती है। ठीक है, सो अब आप देखिए ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो के बाद जो ये वाला जो आपको बार दिया हुआ है, दिस इज़ योर 1, एंड देन दिस इज़ 2, 3, 4, और उसके बाद फिर बड़ा वाला 5 आ गया, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सो अगर जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू, सबसे पहले हम लाहौल स्पीति की बात कर रहे थे। सो लाहौल स्पीति का एरो कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है, सो हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, यानी कि इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 6 to 9 के बीच वो होगी। ठीक है, सो ये 5 है तो ये कितना होगा 6, दिस इज़ योर 7 एंड दिस इज़ योर 8। तो 8 के पास से जो है वो एरो जा रहा है, सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज़ 8 डिग्री सेल्सियस। नाउ यहाँ पे जो है वो माइनस दिया हुआ है, माइनस का साइन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि -5 है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो -6 होगी, देन -7 होगी, उसके बाद -8 होगी, क्योंकि +8 वैल्यू जो है वो इस साइड आएगी। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लाहौल स्पीति का वो है -8 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आपको बाकी सब चीज़ों का भी टेम्परेचर निकालना है, बाकी सब स्टेट्स का भी। लाइक यहाँ पे है टेम्परेचर एट श्रीनगर, तो श्रीनगर देखेंगे कहाँ पर है, ये रहा नेक्स्ट। अब श्रीनगर ये 0 है, 0 के बाद क्या आएगा -1, देन उसके बाद क्या आएगा -2, फिर उसके बाद यहाँ पे -3, -4, -5। बट हमारा एरो जो है वो कहाँ पर आ रहा है, -2 पे, सो इसीलिए टेम्परेचर एट श्रीनगर इज़ -2 डिग्री सेल्सियस। थर्ड जो है वो है टेम्परेचर एट शिमला। शिमला देखते हैं कहाँ पर है, दिस इज़ योर 0। अब ये राइट साइड में आ गए, तो राइट साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव में होती है, ये हमें पता है। सो इस दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारा एरो शिमला का कहाँ पे जा रहा है, 5 पे। सो इसीलिए टेम्परेचर एट शिमला इज़ 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर एट ऊटी देख लेते हैं। अब ऊटी देखिए, अब आपको शुरू से कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आपको ये पता है यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो उसके बाद यहाँ 15, तो 10 से हम शुरू करेंगे, तो यानी कि दिस वैल्यू इज़ 11, 12, 13, 14 पे एरो आ रहा है, तो यानी कि टेम्परेचर एट ऊटी कितना हुआ, 14 डिग्री सेल्सियस। देन
कम टू बेंगलुरु। बेंगलुरु में देखिए यहाँ पे कितना, ये 20 से स्टार्ट करता है, यहाँ पे 21, 22, सो 22 पे एरो आ रहा है, तो यानी कि टेम्परेचर एट बेंगलुरु जो होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। सो आई होप आपको नंबर लाइन पढ़ना जो है वो इस आंसर से काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। यानी कि इस फिगर में से ही आपको देख के बताना है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा हॉट प्लेस जो है और सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लेस जो है। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो नेगेटिव टेम्परेचर एट हॉटेस्ट प्लेस, जो नेगेटिव में टेम्परेचर्स है, लाइक 0 के बाद -5, -6 माइनस टेम्परेचर, वो सारे के सारे आएंगे आपके कोल्ड में को, और जितने भी आपके पॉजिटिव साइड वाले हैं वो सारे के सारे आएंगे हॉट में। ठीक है, आपने खुद देखा होगा या नोटिस भी किया होगा, कभी भी हमें टेम्परेचर अगर बताया जाता है नेगेटिव में, जहाँ पे भी टेम्परेचर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, और जहाँ पे पॉजिटिव में टेम्परेचर रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। सो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। अब हमें देखना है सब हॉटेस्ट प्लेस, यानी कि सबसे ज़्यादा हॉट जो है, सबसे ज़्यादा हॉट कौन सी प्लेस होगी, जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे होगा। अब नंबर लाइन में देखिए आप, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो है वो सिर्फ बेंगलुरु ही है, क्योंकि उसके बाद ऊटी है, उसका टेम्परेचर कितना है 14, उसका शिमला है, उसका टेम्परेचर कितना है 5। तो सबसे ज़्यादा बेंगलुरु का टेम्परेचर है, कितना है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 22। आप दोबारा देख सकते हैं 20 ये है तो 21, 22। सो हमने सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस लिख दिया विच इज़ योर बेंगलुरु, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 22 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जो है अब कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस में मैंने आपको क्या बताया कि जो जितना नेगेटिव में आएगा वो हमारा होगा कोल्डेस्ट प्लेस। सो ये देखिए कोल्डेस्ट में श्रीनगर में जो है वो है आपका -2, ठीक है, और लाहौल स्पीति में कितना था हमारा -8। सो डेफिनेटली -8 जो होगा वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस होगा। सो हमने उसका टेम्परेचर भी यहाँ पे लिख दिया, दी टेम्परेचर एट कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति इज -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि डिफरेंस बताओ हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में। सो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा हमारा 22, हॉटेस्ट लिखा सबसे पहले, फिर हमने माइनस का साइन लगाया क्योंकि डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, डिफरेंस यानी कि माइनस, और उसके बाद हमने -8 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस यहाँ पे वैल्यू लिख दी। नाउ हमें ये बात पता है कि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में यही किया गया है, 22 डिग्री सेल्सियस प्लस ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया, तो +8 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि अब बीच में प्लस का साइन बन चुका है। सो ये आंसर है 30 डिग्री सेल्सियस। कभी भी इस बात पे कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ तो हमसे नेगेटिव पूछा गया था और हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था तो हमने बीच में एक माइनस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू माइनस में थी, इसीलिए दोनों मिलकर ऐड होकर प्लस बन गए। सो इट्स नॉट कंपलसरी कि अगर माइनस पूछा है तो हमेशा हर सिचुएशन में हमें माइनस ही करना पड़ेगा उसे, कई बार साइंस मिलके उसको एडिशन भी बन जाता है। सो इसलिए यहाँ पे हमारा जो दोनों का डिफरेंस जो आया वो देखिए और भी ज़्यादा है, 30 डिग्री सेल्सियस है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हेंस द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज योर 30 डिग्री सेल्सियस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। What is the temperature difference between लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? नाउ अब आपने इतनी बार मैं आपको टेम्परेचर बता चुकी हूँ, अब आपको पता चल गया होगा कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, जो हमने लिख दिया है यहाँ पे। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2, तो द टेम्परेचर इज एट श्रीनगर इज -2। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डिफरेंस पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमने टेम्परेचर डिफरेंस अगेन वही करेंगे। सबसे पहले इसने क्या पूछा है, आपका लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर में हमें डिफरेंस निकालना है। सो हमने -2 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा श्रीनगर का, माइनस, और फिर उसके बाद हमने लिखा 8 डिग्री सेल्सियस, ओके, -8। नाउ -2 है तो -2 का 2 ही रहेगा, यहाँ पर भी अगेन जो है वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। सो +8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिए -2 और प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होगा, लेकिन साइन जो है वो प्लस वाले का आएगा। सो यहाँ पे माइनस हमने कर दिया, 8 में से 2 माइनस किया हमने 6 आ गया, और साइन जो होता है वो जो कैपिटल होता है, यानी कि जो बड़ा नंबर होता है उसका आता है। सो ये -2 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है, डेफिनेटली 8 है, और 8 के पास कौन सा साइन है, प्लस का, तो इसलिए हमारा प्लस का साइन है, यानी कि +6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सेम वही चीज़ हुई है कि यहाँ पे माइनस हमें डिफरेंस करना था, तो इसलिए हमने माइनस लगाया, और 8 जो था वो ऑलरेडी -8 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस बन गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुई जैसे पहले वाले केस में हुई थी, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसके बाद हमने माइनस किया। सो आपको सिचुएशन देखनी है, आप बस रूल याद रखिए, सिचुएशन देखिए, उसके बाद आप सॉल्व कर दीजिए। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। नाउ
कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ओके, यानी कि यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर हम एक साथ लें, यानी कि दोनों को एक साथ जोड़ दें, तो वो कम होगा टेम्परेचर एट शिमला से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिमला का टेम्परेचर श्रीनगर का टेम्परेचर लेना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि शिमला का इंडिविजुअली टेम्परेचर कितना है, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो ये दे रखा है, इट इज़ ऑल्सो, क्या वो कम होगा श्रीनगर के टेम्परेचर से भी। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, टेम्परेचर श्रीनगर का निकालेंगे। श्रीनगर का टेम्परेचर हमें पता है -2 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने लिख दिया। टेम्परेचर शिमला का कितना है, -5 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे -5 लिख दिया। सॉरी, शिमला का यहाँ पे +5 है। सो द टेम्परेचर एट शिमला जो है वो हमारा 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को एक साथ ले लेंगे, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे। सो हमने क्या किया कि द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला कितना होगा, पहले श्रीनगर की वैल्यू हमने ले ली है -2 डिग्री सेल्सियस, प्लस आप कोई सी भी वैल्यू किधर भी लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको साइंस ट्रिक यूज़ करना है, ठीक है। सो -2 जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस हमने लिखा, प्लस हमने क्योंकि ऐड करना था हमें, तो हमने +5 डिग्री सेल्सियस लिखा। सो अब यहाँ पे भी देखिए सेम प्रीवियस वाली कंडीशन है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो डेफिनेटली दोनों माइनस होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। सो 5 - 2 जो है वो कितना होगा, 3, और क्या 5 का साइन जो है प्लस का, इसलिए +3 सेल्सियस है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला, कंपेयर करने के लिए बोला था कि क्या हम दोनों का जो टेम्परेचर लेंगे वो कम है शिमला के इंडिविजुअल टेम्परेचर से। तो हमारा जो शिमला का इंडिविजुअल टेम्परेचर था वो था 5, तो नहीं, ये कम नहीं है, क्योंकि जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा है, श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्या वो कम है शिमला से। सो इट इज़ नॉट, क्योंकि शिमला का इंडिविजुअल टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारा दोनों को ऐड करने के बाद जो है वो है 3 डिग्री सेल्सियस। एंड वी ऑल नो कि 5 जो वैल्यू है वो इज़ ग्रेटर देन इन एज कम्पेयर टू 3। ओके, सो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। सो यस, यहाँ पे ये चीज़ उसने पूछी है कि शिमला ये लेस है, सो शिमला का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो जो दोनों का एडिशन है श्रीनगर और शिमला का वो आपका कम है एज़ कम्पेयर टू शिमला से, ठीक है। अगर हम सिर्फ शिमला की बात करें तो वो तो ज़्यादा है दोनों के एडिशन से, और लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि क्या दोनों को ऐड करके कम है। यस, दोनों को ऐड करके कम है, क्योंकि दोनों को ऐड करके जो है वो सिर्फ 3 आ रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ उसने पूछी है वो ये पूछा हुआ है, इज़ इट लेस देन दी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। यहाँ तो हमारा यस था ना, तो क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। श्रीनगर का टेम्परेचर था -2, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है 3, हमारा दोनों को माइनस करके 3 आया था। सो 3 इज़ अगेन ग्रेटर देन -2 से। सो नो, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। छोटा नहीं है ना, 3 जो होता है वो बड़ा होता है, 3 तो वैल्यू में भी बड़ा है, प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव का कंपैरिजन अगर हम करें तो भी 3 बड़ा है। सो यस, वहाँ पे दिस इज़ नॉट ट्रू। श्रीनगर और शिमला का जो एक साथ टेम्परेचर जो हमने लिया हुआ है वो लेस देन नहीं है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। सो ये जो था आपका उस पूरे नंबर लाइन के कंसेप्ट पे सारे आपके 4 क्वेश्चन दिए थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। स्टिल अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन राइट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो इसके जो है बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।